यस सर। ठीक है, तो ये आपका जो है ब्रेडबोर्ड ट्रेनर हो गया। ठीक, ये जो बीच में जो आप ये देख रहे हो ना वाइट कलर का, इसको हम ब्रेडबोर्ड बोलते हैं, इसको हम ब्रेडबोर्ड बोलते हैं। जो भी सर्किट हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है, जो भी सर्किट हमको डिज़ाइन करना है वो सब इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर ही हम कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए देखिए ये होल्स लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आईसी है, ठीक है, इस आईसी को इसमें प्लेस करना है तो इन्हीं होल्स में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट अगर हमको इसमें फिक्स करना है तो वो सब इन्हीं होल्स में फिक्स किए जाएंगे। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें कोई सर्किट डिज़ाइन करना होता है, बनाना होता है, तो हमें सोल्डरिंग करना पड़ता है भाई, है ना? सोल्डरिंग करिए, है ना, उसके लिए हमको हीटर चाहिए, सोल्डर वायर चाहिए, उसको हीटिंग करो, बिजली में लगाओ, हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, कंपोनेंट भी जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं। तो ये जो ब्रेडबोर्ड है इसमें बिना सोल्डरिंग किए हम सर्किट बना सकते हैं, कोई भी सर्किट हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। ठीक है, तो इसके लिए इस ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले देखो तो ये एक्चुअली देखो दो पार्ट में ब्रेडबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ से ऊपर ये पहला पार्ट है, ये नीचे का दूसरा पार्ट है, दोनों का काम डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये वाला जो लेयर है, ये वाले जो लेयर हैं, ठीक है, ये वाले जो होल्स हैं, ये आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में आई? ये सारे होल्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ये वाले ये बात समझ, इनका केवल हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है, वर्टिकल कनेक्शन नहीं होता है, यानी ऊपर नीचे आपस में ये कनेक्टेड नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं कनेक्टेड होती, ये सब के सब ऐसे लाइन से कनेक्टेड है। क्लियर? इस वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ जो कनेक्शन है इन सारे होल्स का ऊपर से नीचे है ना, वर्टिकल, ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में, ये सारे कनेक्टेड हैं। ठीक, इनका हॉरिजॉन्टल कनेक्शन नहीं है। क्लियर? इनका इस लाइन में कनेक्शन नहीं है, लेकिन टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम है। इसको अगर हम एक बार पॉज करो सर, जो नहीं पॉज बना रहे हो क्या? ठीक है, यस सर, बना रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, तो ये आपको देखिए शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ठीक, ये आपकी शॉर्टिंग बता रहा है, शॉर्टिंग बता रही कि नहीं बता रही? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे लाइंस आपस में टच है। क्लियर? इसी तरह से ये जो वर्टिकल वाले हैं, इनको अगर हमें देखना है तो किसी भी दो वर्टिकल कॉलम में लगा दीजिए, किसी भी वर्टिकल खांचे में लगा दीजिए, होल में लगा दीजिए, और इसको हम देखो टच कराते हैं। अगर ये शॉर्ट होगा तो बताए, शॉर्ट बैटरी डाउन हो गई है सर, है बता दिए, बता तो रहा था कुछ, है ना? ठीक है, यस सर। तो यानी कि वर्टिकल कनेक्शन इसमें होता है और ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होता है। क्लियर? इसी बात समझ आई? ये तो हो गया ब्रेडबोर्ड, चल रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद ये आपका जो सेक्शन है ये हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? ये पावर सप्लाई का सेक्शन है। ठीक, यहाँ पे आपको जितने भी प्रकार की पावर चाहिए, एसी हो, डीसी हो, वो आप यहाँ से ले सकते हो। भाई आप सर्किट जो डिज़ाइन करोगे उसको पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसा वोल्टेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, एसी या फिर डीसी। ठीक है, तो आप यहाँ से डीसी सप्लाई भी ले सकते हो, एसी सप्लाई भी आप ले सकते हो। ये आपका डीसी सप्लाई का सेक्शन है, ये आपका एसी सप्लाई का सेक्शन है। ठीक है, ये आपका एसी सप्लाई का सेक्शन है। क्लियर? 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितने प्रकार की आप डीसी जितने वोल्टेज चाहिए आप ले सकते हो। नीचे आपका वेरिएबल सप्लाई है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू का वोल्टेज चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर? चलो, यहाँ से हम लेके उसमें कनेक्ट। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए भी देखो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, इसको हम हुकअप वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकअप वायर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ भेजना है तो हम क्या करेंगे, ये तार इसमें घुसा देंगे। देखो पॉजिटिव, रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। यहाँ से हमने किसी एक, मान लीजिए यहाँ घुसा दिया, ये इसमें दे दिया, किसी भी एक होल में। जब हमने पॉजिटिव सप्लाई इस होल में दे दिया तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये हॉरिजॉन्टल होल्स हैं, ये जो लाइन वाले होल्स हैं, सब में 5 वोल्ट सप्लाई मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक, तो यहाँ से आप जो है सप्लाई दे सकते हो। ठीक, अगर आपने उसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये वर्टिकल वाले में लगा दिया, तो क्या होगा,
जो वर्टिकल कॉलम है इन सब में 5 वोल्ट सप्लाई चली गई, सर। इन सब में 5 वोल्ट सप्लाई चली गई। अब अगर किसी सर्किट में कहीं पे भी 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत है तो हम इन्हीं लाइन में से उठा के दे सकते हैं 5 वोल्ट। सर नहीं समझे? सर, यहीं से कनेक्शन दे सकते हैं, हमें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर। तो ये हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे, ये आपका लॉजिक स्विच कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉजिक स्विच कहलाता है। लॉजिक स्विच मतलब या तो ऑन या तो ऑफ। लॉजिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जीरो। या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। ऊपर देखिए 0 लिखा है, नीचे 1 लिखा हुआ है। सर जूम करके यहाँ दिखा दीजिए, पास लाइए। यहाँ देखो, यहाँ 0 लिखा है और नीचे यहाँ 1 लिखा है। जब इस स्विच को आप ऊपर करोगे तो इसका मतलब कैसा लॉजिक है? 0 लॉजिक है। अगर आप नीचे करोगे तो कैसा लॉजिक है? 1। तो एक तरह से ये ऑन ऑफ स्विच ही है। क्या ये ऑन ऑफ स्विच ही है? इसको एक्चुअली में टॉगल स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉगल स्विच बोलते हैं। ठीक, तो ये 0 और 1 इनपुट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो जितने भी डिजिटल सर्किट आप यहाँ पे बनाओगे सबको इनपुट क्या देंगे? या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। वो इनपुट देंगे कहाँ से? वो हम देंगे। तो ये इसके देखिए इनपुट होल्स हैं, यहाँ से आप वायर लेके जहाँ इनपुट देना है वहाँ दे देंगे। ठीक है सर? चलिए, इसके बाद हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट चाहिए ना? आउटपुट पे से पता चलेगा। अब आउटपुट पे हमको क्या मिल सकता है, जरा बताओ? आउटपुट पर सर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, है ना? आउटपुट हमें क्या मिलेगा? या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, यानी ऑफ मिलेगा या फिर ऑन मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जहाँ पर भी आपका ये जो सर्किट बनाओगे, जहाँ पर भी आउटपुट टर्मिनल होगा, जहाँ पर भी आउटपुट सेक्शन होगा, वहाँ से तार उठा के हम क्या करेंगे? ये इंडिकेटर स्विच में डाल देंगे। ये आपके लॉजिक इंडिकेटर्स हैं। क्या है ये? लॉजिक इंडिकेटर्स। क्या है ये? लॉजिक इंडिकेटर्स। तो ये इनके सेक्शन वो है, क्या बोलते हैं, होल्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको आउटपुट मिल रहा है वहाँ से एक तार लेके आप इन लॉजिक इंडिकेटर को दे दीजिए। अगर आउटपुट पे 0 मिल रहा होगा यानी ऑफ हुआ, 0 मिल रहा है इसका मतलब ऑफ कंडीशन हुआ, तो ये एलईडी आपकी जो है ऑफ रहेगी। अगर आपको आउटपुट पे 1 मिल रहा है तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, है ना? अब ये बोल के तो नहीं बता सकता ना कि भैया 0 हो रहा है, आउटपुट 0 है और 1 है, वो तो हम देख के ही बता पाएंगे। तो हमने क्या आपको बताया था, 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। ठीक है, यानी आपको वोल्टेज हाई मिल रहा है, हाई मिल रहा है तो एलईडी आपका ग्लो करेगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद एक ये पार्ट आता है, ठीक है, ये कहलाता है पोटेंशियोमीटर सेक्शन। क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर सेक्शन। एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। मान लीजिए हम कोई सर्किट बना रहे हैं, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ी, तो रेजिस्टेंस हम कहाँ से लगाएंगे? हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 प्रकार के आपको जो है रेजिस्टेंस दिए गए हैं। 10,000 ओम, 50,000 ओम और 100,000 ओम। ठीक है, इतने रेंज के रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। तो जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको सर्किट में आवश्यकता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इसके वेरिएबल होते हैं, इनको आप घुमा के सेट कर सकते हो। ये 0 से लेके 10,000 ओम तक किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ले सकते हो। ठीक है सर, घुमाएंगे पता कैसे चलेगा कहाँ पे? पता कैसे चलेगा? ये देखिए इसके पिन्स हैं, वो तो हम दिखा दें आपको। अच्छा, इसको कनेक्ट करके। ठीक है, जितना चाहिए पहले आप मेजर करोगे ना। दिखता तो नहीं है कि कितना ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको हमें जो है यहाँ इसको रेंज पे लगाना होगा। रेजिस्टेंस वाले रेंज पे लगाएंगे, ओम वाले रेंज पे, और इसको कनेक्ट कर दिया ये कॉमन से। ठीक है, और देखिए कितना बता रहा है। तो ये आपकी जो है आईसी कौन सी थी? 7400 नैंड गेट की आईसी थी, है ना? यहाँ से हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट लेके इसके 14 नंबर पिन पे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, अभी इसको ग्राउंड सप्लाई भी देना है ना? ग्राउंड सप्लाई देना है तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला जो आपका ये है होल है, ये आपका ग्राउंड है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, इसको उठा के हमने दे दिया इसके ग्राउंड पे, दे दिया 7 यानी 7 नंबर पे दे दिया। ठीक है, कितने पे दे दिया? 7 नंबर पे दे दिया। ठीक, इसके बाद इसमें कितने नैंड गेट होंगे? 6 नहीं होगा, वो तो नॉट होता है ना, नॉट बस 4-6 होते हैं, बाकी सब 4 होंगे। ठीक है, तो 4 वाले में, हाँ
चार वाले में इनपुट कौन कौन से होगा, इनपुट पिन कौन कौन सा होगा, पहला दूसरा इनपुट होगा, तीसरा आउटपुट हो जाएगा। याद आ रहा है? पहला दूसरा इनपुट होगा, तीसरा आउटपुट हो जाएगा, चौथा पांचवा इनपुट होगा, छठा आउटपुट हो जाएगा, 7 नंबर पे तो ग्राउंड है। यस सर। क्लियर? चलो, तो पहला वाला जो इनपुट है, पहला वाला जो पिन है, हमने यहाँ से इसको ये पहला इनपुट दे दिया। ठीक है? ठीक। उसके बाद दूसरा वाला इनपुट पिन नंबर 2 वो हमने इसको दूसरे इनपुट पे दे दिया। ठीक है? अब तीसरा जो पिन है वो हमें आउटपुट बताएगा, है ना? तीसरा जो पिन है हमें आउटपुट बताएगा। यहाँ तक पहुँचेगा सर, ये वाला पहुँचेगा बड़ा वाला। तो है इसको। चलो, तो ये तीसरा वाला जो है ये हमने पहुंचा दिया इसको कहाँ, आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए लॉजिक इंडिकेटर में। अब ये जलेगा तो बताएगा कि 1 है कि नहीं है। ठीक है? पावर जल गया सर, मिल गया आउटपुट। जूम करो इसको। अभी बंद करो जरा। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया। ठीक है? ये ए है, ये बी है। ठीक है? ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या क्या रख सकते हो? 0 0 रख सकते हो, 0 1 रख सकते हो, 1 0 रख सकते हो और 1 1 रख सकते हो। ठीक? आउटपुट आप तीसरे पिन से दे रहे हो। ठीक है? आउटपुट वाले पिन से हमने क्या किया, एक तार निकाल के इस एलईडी इंडिकेटर में डाल दिया। ठीक? अभी अगर आउटपुट 1 हुआ तो एलईडी ग्लो करेगी, आउटपुट 0 हुआ तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, है ना? एक इंडिकेटर एक तरह से। ठीक है? अब ये 1 लिख के तो नहीं बताएगा कि 1 हो रहा है कि 0 हो रहा है। ठीक है? 1 और 0 है क्या चीज़, वो केवल वोल्टेज लेवल को बताता है। 1 और 0 क्या बताता है, केवल वोल्टेज लेवल को बताता है। ठीक? 1 हुआ तो हाई वोल्टेज लेवल, हाई लॉजिक। ठीक है? और एलईडी आपकी ग्लो कर जाएगी। चलो, तो सबसे पहले क्या है, पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, 0 और 0, 0 और 0। नैंड गेट है, नैंड गेट की आउटपुट क्या कहती है, 0 0 0। अगर एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। 0 इंटू 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू 0 0 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, आउटपुट 1 होना चाहिए। तो आउटपुट आउटपुट 1 है, ग्लो कर रही है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 और 1, इसको 1 कर दें। सर 0। हाँ, सही तो है। क्या सही तो सर सही है। 0 इंटू, अरे अभी भी ओ मिलना चाहिए ना। ठीक? 0 1 पे आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 इंटू 1 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक? उसके बाद इसको 1 किया, इसको 0 किया, तभी ठीक है, तब भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। और जब ए और बी दोनों 1 1 होते हैं नैंड गेट में, नैंड गेट में, तो 1 इंटू 1 1 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 हो जाएगा, है ना सर? तो ये भी 1 कर दिया और इसको भी नीचे 1 कर दिया, तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। क्लियर? क्लियर सर। तो नैंड गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, अन्यथा आपको 0 मिलेगा। क्लियर? फिर से देख लेते हैं। 0 0 पे 1 मिलता है, 1 0 पे 1 मिलेगा। ठीक है? 0 1 पे 1 0 पे 1 मिलेगा और 1 1 पे 0 मिलेगा। 0 मिलता है। क्लियर? तो ये वेरिफिकेशन हो गया।